Hello, dear students. Hope and pray you all are quite fine. Okay, children, today we shall study the next chapter, that is chapter 12, Sapna, which means the dream. Let's read the introductory lines given here by the writer. Page number 101. हम कुछ ऐसे सपने देखते हैं जिनके बारे में लगता है कि ये कभी सच नहीं हो सकते। ऐसे ही कुछ असंभव मीन्स इम्पॉसिबल सपनों को सच कर दिखाया हमारे महान वैज्ञानिकों ने। नाउ आई विल रिसाइट द पोएम फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग। व्यास मुनि ने सपना देखा। व्यास मुनि ने सपना देखा, संजय को दी दिव्य दृष्टि। महल में रह धृतराष्ट्र ने देखा। महल में रह धृतराष्ट्र ने देखा भारत का वह महायुद्ध। व्यास मुनि के सपने को बेयड ने सच कर दिखा दिया। घर बैठे ही हम सबको दुनिया का दर्शन करा दिया। लियो द विंसी का सपना मनुपुत्र विचरता है नभ में। राइट बंधुओं ने सचमुच दे पंख हवा में उड़ा दिया। घर घर में हो नित्य दिवाली और रात ना रह जाए काली। सपना तो यह हम सबका था। एडिसन ने सच कर दिखा दिया। हों रोग शोक से मुक्त सभी नए अंग मिले नई काया हो। वैज्ञानिक करते हैं प्रयास नवजीवन हो नई आशा हो। तुम देखो सपने नए अब्दुल कलाम ये सिखलाएं। तुम राह दिखाओ नई वैज्ञानिक मंजिल तक लाएं। तुम राह दिखाओ नई वैज्ञानिक मंजिल तक लाएं। धन्यवाद। रिटन बाय प्रभा माथुर। नाउ आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग। व्यास मुनि ने सपना देखा, संजय को दी दिव्य दृष्टि। महल में रह धृतराष्ट्र ने देखा भारत का वह महायुद्ध। व्यास मुनि, known as Ved Vyas, who was a legendary sage who wrote Hindu epic Mahabharata. धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा थे, वह कौरवों के पिता थे। संजय उनके सारथी थे। सारथी मीन्स चैरिटियर। धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, मीन्स ही वॉज ब्लाइंड। तो व्यास मुनि ने उनके सारथी संजय को दिव्य दृष्टि दी। दिव्य दृष्टि मीन्स डिवाइन विजन, ताकि वे महल से ही युद्ध देखकर उसका वर्णन धृतराष्ट्र के सामने कर सकें। व्यास मुनि ने सपना देखा। तो व्यास मुनि ने सपना देखा, जस्ट ड्रीम किया और संजय को दिव्य दृष्टि दे दी। मीन्स देवताओं की नज़र, जो कुछ कहीं भी बैठकर कुछ भी देख सकता है, सब कुछ देख सकता है। महल में रहे धृतराष्ट्र ने देखा भारत का वह महायुद्ध। तो इस प्रकार उस दिव्य दृष्टि के कारण संजय ने
जो युद्ध हो रहा था कौरवों और पांडवों के बीच, उस युद्ध के मैदान में उसका हाल महल में बैठे ही देखकर धृतराष्ट्र के सामने उसका वर्णन किया। व्यास मुनि के सपने को बेयर्ड ने सच कर दिखा दिया। तो व्यास मुनि ने जो सपना देखा था कि हम कमरे में बैठकर, कहीं एक स्थान पर बैठकर कहीं दूसरी जगह का पूरा दृश्य देख सकें और उसका वर्णन भी कर सकें, तो उसको किसने सच कर दिखाया? बेयर्ड ने। बेयर्ड मीन्स हिज फुल नेम वॉज जॉन बेयर्ड, a Scottish inventor who demonstrated the world's first live working television system on 26th of January 1926. So, इस तरह उनके सपने को बेयर्ड ने सच करके दिखा दिया हम सब के लिए टेलीविज़न बनाकर। तो हम उसके द्वारा कमरे में बैठकर, घर में बैठकर देश दुनिया हर तरफ का हाल जान सकते हैं, देख सकते हैं। घर बैठे ही हम सबको दुनिया का दर्शन करा दिया। तो उसके कारण, टेलीविज़न के कारण हम घर बैठे ही सारी दुनिया को देख सकते हैं। आगे है लियो द विंसी का सपना। मनुपुत्र विचरता है नभ में। लियो द विंसी who made the world famous मोनालिसा पेंटिंग। तो उसका सपना था कि मनुपुत्र मीन्स ह्यूमन, मनुष्य, विचरता है नभ में। मीन्स विचरना मीन्स घूमना, तो नभ मतलब आकाश। तो वो आकाश में, स्काई में घूमता है, घूमता फिरता है। मनुपुत्र मीन्स मनुष्य। राइट बंधुओं ने सचमुच दे पंख हवा में उड़ा दिया। तो राइट बंधु मीन्स द राइट ब्रदर्स, they were two Americans who invented, built and flew the world's first successful motor operated airplane. So इस तरह राइट बंधुओं ने सच में मनुष्य को पंख देकर हवा में उड़ा दिया। मीन्स राइट बंधुओं ने हमारे लिए हवाई जहाज का निर्माण किया और अब हम उसमें बैठकर कहीं भी उड़कर जा सकते हैं, सारी दुनिया का भ्रमण कर सकते हैं। तो उसके बाद है आगे, घर घर में हो नित्य दिवाली और रात न रह जाए काली। सपना तो यह हम सबका था, एडिसन ने सच कर दिखा दिया। तो ये हम सबका सपना था कि हर घर में रोज़ दिवाली हो। मीन्स आगे जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो दिए की रोशनी, एक मोमबत्ती की रोशनी इतना ज़्यादा उजाला नहीं करती थी, इतना ज़्यादा प्रकाश नहीं करती थी। तो दिवाली वाले दिन जितना बहुत सारे दिए जलाने से, बहुत सारी मोमबत्तियाँ जलाने से खूब रोशनी हो जाती थी। तो लोगों का ये सपना था कि रोज़ ऐसा ही रोशनी घर घर में हो, कहीं भी काली रात ना रह जाए। तो हम सबके इस सपने को किसने पूरा कर दिया? एडिसन ने। तो एडिसन वॉज, हिज फुल नेम वॉज थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन वॉज एन अमेरिकन इन्वेंटर हु डेवलप्ड many devices in fields such as electric power generation, mass communication, sound recording and motion pictures. तो जो हम सबका सपना था कि घर घर में रोज़ दिवाली हो, मतलब हमारी रातें काली ना हो, अंधेरी ना हो, रोशनी से भरी रहें जैसे दिवाली वाले दिन होती हैं, दिवाली की रात को होती हैं। तो इस सपने को थॉमस एडिसन ने बिजली का आविष्कार करके हम घर घर को रोशन कर दिया। हो रोग शोक से मुक्त सभी, नए अंग मिले, नई काया हो। वैज्ञानिक करते हैं प्रयास, नव जीवन हो, नई आशा हो। तो हम सबकी यह इच्छा है, ये तमन्ना है कि हर कोई रोग और शोक से मुक्त हो, मतलब आज़ाद हो, फ्री हो, मतलब किसी को कोई रोग या शोक ना हो। रोग मतलब कोई बीमारी ना हो, शोक मतलब कोई दुख ना हो, सब इनसे मुक्त हों, ये सब रोग और शोक सबसे दूर रहें।
सबको नए अंग मिले, नई काया हो। यदि किसी का कुछ अंग भंग हो जाए, कुछ शरीर में कोई क्षति हो जाए तो उसको नए अंग मिले, उसकी नई काया हो। काया मतलब फिर से नए, काया अदरवाइज देह, बॉडी, फिर से उसे नई काया मिले। वैज्ञानिक करते हैं प्रयास, नवजीवन हो, नई आशा हो। तो हमारे इस सपने को, इन सब कामनाओं को कौन पूरा करता है? वैज्ञानिक, अपने प्रयासों से। प्रयास मतलब कोशिश, एफर्ट्स। तो वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, तो वो हमारे हर तरह के सपने को पूरा करने का सदा प्रयास करते हैं, सदा एफर्ट करते हैं कि सबको नव जीवन मिले, सबकी नई आशाएं पूरी हों। तो इस सब का प्रयास कौन करता है? साइंटिस्ट। तुम देखो सपने नए नए, अब्दुल कलाम ये सिखलाएं। तुम राह दिखाओ नई नई, वैज्ञानिक मंजिल तक लाएं। तो यहाँ कवित्री कह रही हैं कि अब्दुल कलाम ने हमें यह सिखलाया है। अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अब्दुल कलाम ने हमें यह सिखलाया है कि तुम देखो सपने नए नए, तुम रोज नित नए नए सपने देखो। तुम राह दिखाओ नई नई, तुम नई नई राह दिखाओ, नए नए सपने दिखाओ। और जो वैज्ञानिक हैं, मीन्स जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वो मंजिल तक लाएं। वे तुम्हारे उन सपनों को मंजिल तक लेकर आएं, अर्थात तुम्हारे उन सपनों को, उन राहों को, जो तुमने राह दिखाई है, जो तुमने सपने देखे हैं, उन्हें मंजिल तक पहुंचाएं, अर्थात उन्हें पूरा करें, उन्हें साकार करें। So children, you too dream first and then put lots of efforts, hard work to fulfill that dream, like the great scientists do. Good luck. Okay then, see you soon with the back exercises of this chapter. Bye bye.